मैंने किए हैं कुछ कमेंट्स पिक जिसमें लोगों ने मुझसे पूछे हैं अजीबोगरीब सवाल। मैं इस वीडियो में उन कमेंट्स को आंसर करने वाला हूं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये सब कुछ कमेंट्स मैंने पिक किए हैं और इसमें लोगों ने पूछा है इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो इस वीडियो में इन सबको मैं आंसर करूंगा। देखते हैं, आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आप देखेंगे कि कई बार हम ऐसे ही कंफ्यूज्ड होते रहते हैं चीज़ों को लेकर, जबकि वो चीज़ें बहुत आसान होती है। जब मैं बता दूंगा ना, आप सोचेंगे अरे ऐसे करना था, ये तो मैं भी कर लेता, लेकिन वही तो बात है, माइंड में क्लिक होना चाहिए ना। तो फ्रेंड्स देखिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आपके तो जलवे हैं, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो जब हम किसी को ऐसा कहते हैं, कहने का मतलब क्या होता है, आपसे तो सब इंप्रेस हुए जा रहे हैं, आप तो सबकी अटेंशन ग्रैब कर लेते हो, मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा कमाल है। तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू हैव अ लॉट ऑफ करिश्मा। You have a lot of charisma। जी हाँ फ्रेंड्स, you have a lot of charisma मतलब आप लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर लेते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए जाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं you have a lot of charm। You have a lot of charm। You have a lot of charisma। कहने का मतलब यही है कि आपने तो कमाल कर रखा है, आपके तो जलवे हैं जलवे। आपने तो मंच पर आग लगा दी। कहने का मतलब क्या है, क्या सच में आग लगा दी? ऐसा तो नहीं है। इसको हम कब कहते हैं, मतलब आपकी परफॉर्मेंस कमाल की थी, आपने तो मंच पे आग लगा दी। तो आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, यू रॉक द स्टेज। आपने स्टेज को रॉक कर दिया, हिला डाला, एकदम आग लगा दी। यू रॉक द स्टेज। आप ये भी कह सकते हैं यू सेट द स्टेज ऑन फायर। यू सेट द स्टेज अब्लेज। यू रॉक द स्टेज। आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस थी, आपकी परफॉर्मेंस से आपने सब लोगों को दंग कर दिया। यू dazzled everyone with your performance। यू dazzled everyone with your performance। सब चकाचौंध रह गए आपकी परफॉर्मेंस को देखकर। कहने का मतलब यही है कि आपने तो स्टेज पर आग लगा दी। आपका तो दुनिया में डंका बज रहा है। ऐसा हम किसी को कब कहते हैं, उसी की बातें हो रही है हर जगह पे, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, तभी तो कहते हैं आपका तो दुनिया में डंका बज रहा है। तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, यू आर अर्निंग अ ग्लोबल रेपुटेशन। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में आप रेपुटेशन को अर्न कर रहे हैं। यू आर अर्निंग अ ग्लोबल रेपुटेशन, पूरी दुनिया में आपका डंका बज रहा है। आप कह सकते हैं यू आर मेकिंग अ मार्क इन द होल वर्ल्ड। यू आर मेकिंग अ मार्क। मेक अ मार्क का मतलब यही है कि पूरी दुनिया में आप अपनी एक पहचान छोड़ रहे हैं, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, मतलब यू आर मेकिंग अ मार्क इन द होल वर्ल्ड। यू आर अर्निंग अ रेपुटेशन। यू आर अर्निंग अ ग्लोबल रेपुटेशन। आप ये भी कह सकते हैं यू आर मेकिंग अ ग्लोबल इम्पैक्ट। यू आर मेकिंग अ ग्लोबल इम्पैक्ट। आपने एकदम कमाल कर रखा है, मतलब यू आर अ ट्रू सेंसेशन। यू आर एन इंटरनेशनल सेंसेशन। आप एक सेंसेशन बन चुके हैं, इंटरनेशनल, दुनिया भर में। यू आर एन इंटरनेशनल सेंसेशन। तो देखा, इस तरीके से आप इस बात को इंग्लिश में कह सकते हैं। पंखा जल गया है, इससे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें बर्न का यूज तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जब हमें बात ही वही बतानी है तो हमें वही यूज करना पड़ेगा। जलने का मतलब क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन ओवर हीट हो जाती है या किसी और वजह से कोई और इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो गया, उसकी वजह से वो जलता ही तो है, ब्लैक हो जाता है, तो हम उसको बर्न आउट करना कहते हैं। पंखा जल गया है, हम कहेंगे द फैन हैज बर्नड आउट। द फैन हैज बर्नड आउट। आप ये भी कह सकते हैं देयर इज अ बर्न आउट इन द फैन। देयर इज अ बर्न आउट इन द फैन, मतलब फैन में एक बर्न आउट है। देयर इज अ बर्न आउट इन द फैन और द फैन हैज बर्नड आउट। यहाँ पे बर्न इज अ वर्ब। हिंदू लोग अस्थियों को पानी में बहाते हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश में कह सकते हैं हिंदू पीपल इमर्ज एशेज इन वाटर। इमर्ज एशेज इन वाटर। आप डिपॉजिट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, हिंदूज डिपॉजिट एशेज इन वाटर। हिंदूज डिपॉजिट एशेज इन वाटर और दे रिलीज एशेज इनटू वाटर। दे रिलीज एशेज इनटू वाटर। कपड़ों पर एक वीडियो लेसन बनाना है, इस कमेंट में डिमांड है, लेकिन कपड़ों पे तो मैं वीडियो लेसन एक बना चुका हूँ, आपको उसका लिंक यहीं पर मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने पूछा कि एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे जब रंग चढ़ जाता है कपड़े धोते वक्त, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे, जैसे अगर हमें कहना है उस शर्ट का रंग मेरे टी शर्ट पे चढ़ गया, तो हम कहेंगे द कलर ऑफ दैट शर्ट हैज ब्लड इनटू माय टी शर्ट। द कलर ऑफ दैट शर्ट हैज ब्लड इनटू माय टी शर्ट। ये ब्लड क्या है, ये ब्लीड की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, वही ब्लीड जिसका मतलब होता है खून बहना, लेकिन यहाँ पर ब्लीड का मतलब एक और है। जब एक कपड़ा ब्लीड करता है, मतलब अपने कलर को छोड़ता है किसी दूसरे कलर पे या अपने आसपास की जगह पर, मतलब वो ब्लीड करता है। सो हम क्या कहेंगे, द कलर ऑफ दैट शर्ट हैज ब्लड इनटू माय टी शर्ट। उस शर्ट का कलर मेरे टी शर्ट में आ गया है। आप ये भी कह सकते हैं द डाई फ्रॉम दैट कलर, आई एम सॉरी, द डाई फ्रॉम दैट शर्ट। द डाई फ्रॉम दैट शर्ट हैज स्टेन्ड माय टी शर्ट
मेरी टी शर्ट को स्टेन कर दिया है उस डाई ने। या फिर हम सिंपली ये भी कह सकते हैं माई टी शर्ट हैज़ पिक्ड कलर फ्रॉम दैट शर्ट। माई टी शर्ट हैज़ पिक्ड कलर फ्रॉम दैट शर्ट। कपड़ों में नील डालना, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? अक्सर हम कपड़ों में नील डालते हैं ताकि वो और ज़्यादा वाइट हो सके। एक तो आप सिंपली कह सकते हैं यूजिंग नील ऑन क्लोथ्स। यूजिंग नील ऑन क्लोथ्स, आपने देखा होगा उजाला का नील आता है ज़्यादातर, वो लोग यूज़ करते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है? ये फैब्रिक वाइटनर होता है, वाइट करने के लिए यूज़ होता है। तो आप ये कह सकते हैं यूज़ अ फैब्रिक वाइटनर ऑन योर क्लोथ्स। अपने कपड़ों पर नील का इस्तेमाल करो। नील को इंग्लिश में कहते हैं फैब्रिक वाइटनर, क्योंकि वो कपड़े को वाइट करने का काम करता है, ज़्यादा वाइट करता है। तो हम कहेंगे यूज़ अ फैब्रिक वाइटनर ऑन योर क्लोथ्स। आप ये भी कह सकते हैं ऐड अ फैब्रिक वाइटनर टू योर क्लोथ्स। ऐड अ फैब्रिक वाइटनर टू योर क्लोथ्स। उसके बाल सवरे हुए हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बालों के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। सवरे हुए हैं, उलझे हुए हैं, खराब हैं, अच्छे हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो उसके बाल सवरे हुए हैं, इसे आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? सिंपली हर हेयर इज क्लीन एंड टाइडी। हर हेयर इज क्लीन एंड टाइडी। आप ये भी कह सकते हैं हर हेयर इज डन अप नाइसली। हम कहते हैं ना अपने बाल सही कर लो, डू अप योर हेयर, तो पहले से उसने सही कर रखे हैं। हर हेयर इज डन अप नाइसली। और आप ये भी कह सकते हैं हर हेयर इज वेल ग्रूम्ड, अच्छे से ग्रूम्ड है। हर हेयर इज वेल ग्रूम्ड। तो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरीके से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट में ज़रूर उन्हें छोड़ सकते हैं। Thank you very much for watching this video lesson. I'm sure you're gonna keep improving your English if you subscribe to this channel. I'll never let you down. Thank you very much. Bye-bye.